अल्गोरिदम 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 ये इस सेंचुरी का सबसे अहम वर्ड है। हर ऐप, हर स्क्रॉल, हर क्लिक, सब कुछ इसके कंट्रोल में। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, पर क्या आप जानते हैं कि द एल्गोरिदम किसने इन्वेंट किया? बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिया था एक मुस्लिम जीनियस ने, वो भी 1200 साल पहले। और ये सिर्फ एल्गोरिदम की बात नहीं है, दुनिया की बहुत सी ऐसी अननोन डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और साइंटिफिक ब्रेक थ्रू सदियों पहले मुस्लिम्स ने किए थे, जिनके बिना आजकल की दुनिया में हम रह भी नहीं सकते। ये वो हिस्ट्री है जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया और एक दिन एक पूरा इंटेलेक्चुअल एम्पायर वाइप आउट हो गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मुस्लिम्स ने साइंस, टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स के हर एक एस्पेक्ट में दुनिया पर राज किया, पर किस वजह से उनका डाउनफॉल हुआ, तो वॉच टिल द एंड। आप हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स के बारे में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानेंगे जो मैं दावा करती हूँ आपको पहले नहीं पता होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जानती हूँ कि जब आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इसे जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी से पहले कि ये हिस्ट्री आपके दिमाग को हिला दे, एक छोटा सा काम कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि ये सच्चाई सब तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं 9th सेंचुरी बगदाद से, जो अब्बासिद खलीफेट की राजधानी और इंटेलेक्चुअल पावर का मरकज था। यहाँ हाउस ऑफ विजडम ने पर्शियन, इंडियन, अरब और ग्रीक सिविलाइजेशन के बड़े बड़े दिमाग को जमा किया जाता था, वो नॉलेज को ट्रांसलेट, कंबाइन और क्रिएट कर सके। इसके सेंटर में थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, एक मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर और एक पॉलीमैथ। उन्होंने एक किताब लिखी थी, अल किताब अल मुख्तसर, जिसने अलजेब्रा और इक्वेशन सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप मेथड्स इंट्रोड्यूस किए। जब सदियों बाद इसका लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ तो उनका नाम अल्गोरिथमी बन गया और यहाँ से अल्गोरिदम शब्द का जन्म हुआ। तो हाँ, आप जब भी जीपीएस, आपके एप्स, यहाँ तक कि ये वीडियो भी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उनकी बुनियाद के बगैर मौजूद नहीं होती। अब हम सिर्फ एल्गोरिदम पर फोकस नहीं करते, क्योंकि उस दौर में दुनिया की हर साइंटिफिक फील्ड में, हर इंजीनियरिंग इनोवेशन में बगदाद से लेकर स्पेन तक इन्हीं स्कॉलर्स ने साइंटिफिक ब्रेक थ्रू दिया था। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की किताबों में से छुपाए गए वो रेवोल्यूशनाइज नाम है जो किताब के पन्नों में कहीं छुप कर रह गए। तो अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसका जिक्र हमने अभी किया। अल ख्वारिज़मी ने इंडियन और ग्रीक मैथ पर स्टडी की और लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सिस्टमैटिक तरीके दिए। उन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स लाए, 0, 1, 2, 3, 4 को एक सिस्टमैटिक तरीके से शुरू किया। यूरोप जब रोमन न्यूमरल से स्ट्रगल कर रहा था, उन्होंने जीरो और पोजिशनल नोटेशन शुरू की। सोचिए, काउंटिंग मनी, मैसेजेस भेजना, टैक्सेस भरना। फिलहाल हमारी सिविलाइजेशन इस सिस्टमैटिक न्यूमरल्स के बगैर फंसी रहती। फिर आए इब्न अल हैथम। उनको अक्सर द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता था। उन्होंने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया और प्रूफ किया कि कैसे लाइट आंख में दाखिल होती है। उसी से उन्होंने कैमरा ऑब्स्क्यूरा, पिनहोल कैमरा का पहला डिस्क्रिप्शन दिया। मतलब हर कैमरा, हर फोटो, हर स्क्रीन आज जो हम देख रहे हैं, उनके काम के बिना मुमकिन नहीं होता। ये सारी खोज एक बड़े सिस्टम का हिस्सा थी। मेडिकल फील्ड में भी वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल सिस्टम, बीमारिस्तान, जहां फ्री स्टैंडर्डाइज केयर मिलती थी, सर्जरी और रिसर्च के लिए अलग वार्ड्स के साथ। इन्हीं हॉस्पिटल्स में काम करते हुए अल ज़हरी ने 200 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट किए। सिरिंजेस और घुल जाने वाले टाके जिन पर आप भरोसा करते, उनकी शुरुआत मॉडर्न मेडिसिन के इस पायनियर से हुई। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव फार्माकोपोएस बनाया। ये डिटेल गाइड थे जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल प्लांट्स का इस्तेमाल और प्रिपरेशन की जानकारी थी, जिसने मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन की नींव रखी। लेकिन सिर्फ जमीन पर नहीं, ज्योग्राफी में अल इदरीसी ने वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल मैप, द टब्यूला रोजेरियाना, बनाया। और अल बिरूनी ने तो वर्ल्ड्स फर्स्ट अचीवमेंट हासिल की जब उन्होंने सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया। उनका जवाब आज की कैलकुलेशन के सबसे करीब था। जीपीएस और मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स की नींव इन्हीं कैलकुलेशन से आई।
इंजीनियरिंग की बात करें तो अल जजारी ने फर्स्ट प्रैक्टिकल क्रैंकशाफ्ट बनाया। हर कार, हर मशीन, हर इंजन जो आज हम इस्तेमाल करते हैं क्रैंकशाफ्ट के उस छोटे से मैकेनिज्म पर चलती है। और एग्रीकल्चर में भी उन्होंने रिफाइंड कनक इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया और जो की क्रॉप्स है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया। फीडिंग बिलियंस आज उन्हीं से शुरू हुआ। लेकिन ये सिर्फ आदमियों की कहानी नहीं है। एजुकेशन फील्ड में भी सबसे बड़ा वर्ल्ड्स फर्स्ट एक औरत ने दिया, एक मुस्लिम खातून ने। इमेजिन स्टडीइंग इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय अ वुमन। हम बात कर रहे हैं फातिमा अल फहरी की। उन्होंने 859 सीई में दुनिया की पहली डिग्री ग्रांटिंग यूनिवर्सिटी अल करावीन शुरू की। यूरोप से सदियों पहले यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानते हैं। एजुकेशन रिसर्च लैब्स उनके विजन और पैशन के बगैर मौजूद नहीं होते। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुमसे तुम्हारी डिग्री के बारे में पूछे तो उनको फातिमा अल फहरी का नाम जरूर याद दिलाना। एस्ट्रोनॉमी और स्टार नेमिंग में भी उन्होंने स्टार चार्ट्स और एस्ट्रोलेबल बनाए। जीपीएस, सैटेलाइट्स और स्पेस ट्रैवल ये सब उन्हीं से इंस्पायर्ड है। और ये सब सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है। या फिर इन्वेंटिंग मिरर्स, मैग्नीफाइंग ग्लास या फार्मेसी और ऐसे बहुत से नाम हैं जिनको आपकी किताबों से और आपसे छुपाया गया है। और कमाल की बात यह है कि एक ही दौर में इतने सारे इन्वेंशन और इतनी तरह की खोज एक ही साथ क्यों हुए? इन सारे दिमागों को कौन सी चीज चला रही थी? ये था इस्लामिक गोल्डन एज, एक तहजीब जो क्यूरियोसिटी, रीजन और शेयर्ड पर्पस से चलती थी। स्कॉलर्स, इन्वेंटर्स, इंजीनियर और डॉक्टर्स शोहरत के लिए काम नहीं करते थे, वो सिर्फ नॉलेज के लिए काम कर रहे थे। हर साइंटिफिक मेथड, हर सिस्टमैटिक डिस्कवरी, हर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और इन्वेंशंस की शुरुआत इस सवाल से हुई जो हमारे कुरान में बार बार दोहराया गया है, अफला तक़िलून, विल यू नॉट देन रीजन? तो क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? लेकिन अफसोस, आखिरकार उन्होंने अकल से काम लेना बंद कर दिया और वहीं से द ग्रेट फॉल की शुरुआत हुई। अचानक से ये तरक्की रुक गई। अंदरूनी खराबी ने नॉलेज की प्यास को कमजोर कर दिया। जो स्कॉलर्स थे वो पॉलिटिक्स में उलझ गए। रिजिड थिंकिंग ने क्यूरियोसिटी की जगह ले ली और फिर बाहरी हमले हुए। इन 1258 मुगल्स ने बगदाद को बर्बाद कर दिया, हाउस ऑफ विजडम को जलाकर बहा दिया। इतना कि लोग कहते हैं कि उस लाइब्रेरी की किताबों की स्याही से तिग्रिस दरिया काली हो गई थी। सदियों का नॉलेज चंद दिनों में खत्म हो गया। बाद में रिकॉन्क्विस्टर और अल-अंदालुस ने वेस्ट में लर्निंग सेंटर्स को तोड़ दिया। लेकिन सोचने की बात यह है, वो सिविलाइजेशन तो गिर गई मगर उसकी बुनियाद आज भी जिंदा है। हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स, जीपीएस, मेडिसिन और यहाँ तक कि हमारी तालीम, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इन्हीं महारथियों के कंधों पर खड़ा है। आज हम जिस सवाल का सामना कर रहे हैं वो वही है, विल यू नॉट देन रीजन? तो क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? क्या हम नॉलेज, क्यूरियोसिटी और इनोवेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे या सिर्फ अपने कंफर्ट, डिविजन और पॉलिटिक्स को हमें डिस्ट्रैक्ट करने दे रहे हैं? हिस्ट्री दिखाती है कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप गारंटीड नहीं होती। इसे कमाया, बचाया और आगे बढ़ाया जाता है। हम अपनी क्यूरियोसिटी को भूल गए हैं। हमारे बच्चे सिर्फ स्क्रीन्स के पीछे हैं। उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी कहाँ गई? अगर हम अकल से काम लेना बंद कर देंगे तो हिस्ट्री फिर से रिपीट होगी। इसीलिए याद रखिए, हमारी हिस्ट्री ही हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को शक्ल देती है। मैं जब भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में पढ़ती हूँ मुझे हमेशा याद आता है हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी भूली हुई हिस्ट्री पर आंखें खोल दी है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस क्यूरियस माइंड्स की कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। और कमेंट में जरूर बताइए वो कौन सी फॉरगॉटन इन्वेंशन ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।